मित्रों, मैं पीपी सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एसएसपी जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि संयुक्ताक्षर वर्ण कौन कौन से हैं, किन वर्णों के मेल से इनका निर्माण हुआ है। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्णमाला के क्रम में अयोगवाह की तरफ। अयोगवाह, अयोगवाह। मित्रों, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब हम अयोगवाह को जान लिए, तब देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? नंबर 1 देखेंगे अंक, नंबर 2 आहा। अंक को अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार। आहा को विसर्ग। मित्रों, अयोगवाह जब भी पूछा जाए, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 2 होती है, अंक और आहा। अंक को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अब इसी के संबंध में आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने लिखा है, ऐसे वर्ण जो स्वर नहीं होते हैं और व्यंजनों की भांति स्वर के पूर्व नहीं अपितु बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आप देखेंगे उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, विकसित व्यंजन या ताड़नजात। उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या द्विगुणित व्यंजन, विकसित व्यंजन, ताड़नजात। कौन कौन से वर्ण हैं देखें। उच्छिष्ट व्यंजन, इनका अपर नाम मिलता है द्विगुण या द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन या इसी को विकसित व्यंजन, या इन्हीं का एक अपर नाम मिलता है ताड़नजात, फेंका हुआ वर्ण। मित्रों, परीक्षा में जब भी आपसे पूछा जाए उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं, द्विगुण या द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से हैं, विकसित व्यंजन कौन से हैं, या ताड़नजात कौन से हैं, या कभी कभी पूछ लिया जाता है फेंका हुआ वर्ण कौन सा है, तो इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं? ड़ा और ढ़। वास्तव में ये हिंदी जगत में जो हमारे 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं,
इन्हीं व्यंजनों में डा और ढा से निकले हुए हैं। जो डा और धा हैं उन्हीं से निकले हुए हैं। और यह तुर्की, अरबी, तुर्की, अरबी, फारसी, यहां हमारे हिंदी जगत में तुर्की, अरबी, फारसी से हो करके तब जो है हिंदी जगत में आया है और यहाँ प्रचलित है। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवार, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और हमने बताया कि अभी पिछली वीडियो में 4 संयुक्ताक्षर छ, तरंग, ज्ञा और श्रा। इन्हीं सारे वर्णों को लेकर के हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। और मुख्यतः कितने वर्ण हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन 44। आप देखेंगे आगत वर्ण, मित्रों आगत वर्ण या इन्हीं को गृहीत वर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक अपर नाम मिलता है क्योंकि यह विदेश से होकर के आया है, इसलिए इन्हें विदेशज वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आगत वर्ण दूसरे देश से हमारे देश में आया, इसलिए आगत वर्ण। गृहीत वर्ण दूसरे देश से इसको ग्रहण किया गया, दूसरे देश से आया हुआ है, इसलिए आगत वर्ण। दूसरे देश से इसको ग्रहण किया गया है, इसलिए गृहीत वर्ण, या इसे विदेशज वर्ण। इन तीनों नामों से जाना जाता है। कब? क्योंकि परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आगत वर्ण, गृहीत वर्ण, विदेशज वर्ण। अब यहां भी जो है 2 भागों में बांटते हैं। एक होगा अंग्रेजी का और दूसरा हुआ अरबी फारसी। अंग्रेजी, इसमें अंग्रेजी का आगत वर्ण आ है। इसका इस्तेमाल ये भी, जैसे एक चीज ये जानिए, जैसे आपने देखा कि अंग्रेजी का, जैसे इसमें भी स्वर और व्यंजन है, तो जो व्यंजन होंगे इसे जो है आगत स्वर जो है आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है और ये है आ। ओ और आओ के मध्य की स्थिति जो है आ कहलाता है और ये आगत स्वर है। और इधर आपके आगत व्यंजन कौन कौन से हैं हम देखेंगे। क, ख, ग, ज, फ, का, खा, ग, ज, फ। ये आपके 5 हैं और ये आपका 1। ये अंग्रेजी का है, ये अरबी फारसी का है। और आगत स्वर, आगत व्यंजन, जब आपसे कभी भी देखिए यहां से जो प्रश्न है, जब कभी पूछेगा आगत स्वर कौन सा है तो आप इसको बताइएगा। आगत व्यंजन कौन से हैं तो क, ख, ग, ज, फ। यहां देखेंगे मित्रों, जैसे ये हमारे यहां लिखने में काम आता है कॉलेज, डॉक्टर इत्यादि। और इधर देखेंगे, जब हम इधर देखते हैं तो जैसे होता है खाना, एक खाना का अर्थ होता है भोजन, और इधर
खाना का जो हम लोग लिखते हैं, खाना का अर्थ होता है भोजन, और यहाँ खाना का अर्थ हुआ दवा, दवा, दवा खाना। ठीक ऐसे ही जरा, जरा का अर्थ हुआ जीर्ण या बुढ़ापा। जरा, जरा का अर्थ होता है जीर्ण या बुढ़ापा, और जब जो है इसमें नुक्ता वाले चिन्ह लग जाते हैं, जरा, जरा माने यहां जरा माने, जैसे यहां पर जो है जरा माने जीर्ण या बुढ़ापा, और यहां क्या हुआ, जरा माने थोड़ा। इस प्रकार से नुक्ता वाले चिन्ह को आपने देखा, और ये अरबी अरबी फारसी भाषा से आकर के हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं। तो इसमें आपने देखा खाना माने भोजन, और यहाँ खाना का अर्थ हो गया दवा खाना। ऐसे ही जरा माने जीर्ण या बुढ़ापा, और इधर हो गया जरा माने थोड़ा। जैसे पास वो आने लगे जरा जरा, तो वहां मतलब थोड़ा थोड़ा। तो इसी के लिए अच्छा, इसका प्रयोग जो है हिंदी जगत में सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, जिनकी उपाधि थी सितारे हिंद की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी जगत में किया। और यहां जैसे लिखा जाता है, जनाब जवानी बड़ी जालिम है, आप तशरीफ लाइए। तो इस टाइप के जो वर्ण हैं अरबी फारसी के लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आगत वर्ण, कृहत वर्ण या विदेशज वर्ण। अब इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे उच्चारण स्थान की तरफ, और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए।